नमस्कार दोस्तों, आज मैं दो बिंदुओं पर बात करूंगा और ये बिंदु उन अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं जो इन सब बातों के लिए आरएएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला बिंदु है जिसके लिए मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा बिंदु है राजस्थान सरकार के द्वारा की गई कुछ घोषणा। मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें। यद्यपि इस तरीके की बात करना मुझे शोभा नहीं देता है, पर लेकिन करनी चाहिए। कभी कभी आप यूट्यूबर बनने का भी शौक़ रखते हैं। तो पहला बिंदु है कि प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि सर इसका एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। हर बार कोशिश की जाती है कि प्रश्न जब बनाया जाए तो उसमें कोई विवाद ना हो, पर लेकिन किसी न कारण से वो विवाद बन ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर बार ये क्वेश्चंस आरपीएससी, आरबीए, आरएसएमबीबी इन सब के समक्ष उठाए जाते हैं और कई बार ये मैटर कोर्ट में भी जाते हैं। पर लेकिन मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि उनको इन सब प्रश्नों पर अधिक ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं जिनके प्रश्न एक का उत्तर एक से अधिक हो सकता है। आपका स्टडी का जो सोर्स है वो मजबूत होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। यदि किसी प्रश्न पे आपको डाउट है तो आप इकोनॉमिक सर्वे से जाएँ, आरबीएससी से जाएँ, एनसीईआरटी से जाएँ। यदि इकोनॉमिक सर्वे में कोई नोट चेंज हुआ है तो उसका प्रेस नोट निकलता है, उससे जाएं। इससे अधिक ज़्यादा विचार ना करें और आप ये भूल जाएं कि यही प्रश्न आएगा। मान लें कि ये प्रश्न आएगा ही नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। मैंने ऐसा ग्रुपों में देखा है। तो ये बात तो ये रही कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, न कि एक क्वेश्चंस पर अधिक समय बर्बाद करना है। ये पहला बिंदु है सफलता का। दूसरा बिंदु है हमारा आज की इस मीटिंग का, और वो है कि राजस्थान सरकार ने रिसेंटली जो घोषणाएं की हैं, विज्ञप्तियां निकाली हैं, मैं आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं ये भी निवेदन करूँगा, चाहे आप आरएएस का क्यों ना ख्याल रखते हों, चाहे आप यूआरओ का ख्याल रखते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का ख्याल रखते हैं, चाहे आप आईएएस का ख्याल रखते हैं, आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करना। आपके पास हमेशा आपका प्लान भी जिंदा रहना चाहिए। कभी कभी प्लान ए के चक्कर में प्लान बी फेल हो जाता है, तो प्लान बी ज़रूर आपके पास होना चाहिए। और जब आप प्लान ए की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब यात्रा में कुछ चीज़ें ज़रूर हो सकती, मैं कह रहा हूँ कि बहुत अलग होती हैं, पर लेकिन बहुत सारी बातें या बहुत सारी परीक्षा की तैयारियाँ एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरलिंक होती हैं। तो इसलिए आप इन परीक्षाओं के भी फॉर्म भरें। उनके लिए भी जब समय आए तो थोड़ा समय उनको दें और अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते हुए आप काम करना, तैयारी करना। तो इसलिए आपके प्लान भी हमेशा ज़िंदा रखना है। और मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल हों आरएएस में या सब इंस्पेक्टर में, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूआरओ की। पर लेकिन आप अपने प्लान बी को हमेशा ज़िंदा रखें। थैंक यू टू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथी और मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको बात पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्यथा जैसे रास्ते में बहुत सारे यूट्यूब पर मिलने वाले सोर्स हैं उसी की तरह मुझे भी भूल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।